यस। तो ये पेपर है 28 नवंबर, 28 नवंबर 2021 का। हम्म ये एक 20 नवंबर को हुआ था, 20 नवंबर कुछ जगह पे कैंसिल हो गया था, तो एक हफ्ते बाद फिर वही पेपर हुआ था, तो वही हम लोग 21 का ही पेपर कर रहे हैं। चलिए। इन वैदिक ट्रेडिशन बाय परफॉर्मिंग यज्ञ वन कैन बी फ्री फ्रॉम। वैदिक परंपरा में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा कोई भी किस से मुक्त हो सकता है। तो यज्ञ करके हम कैसे मुक्त होते हैं? देव ऋण से। संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से। और ब्रह्मचर्य का पालन करके ऋषि ऋण से। तृष्णा ऐसा कोई ऋण होता नहीं। एक ऋण होता है मनुष्य ऋण, इसकी चर्चा महाभारत में की गई है ना। ये पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है कि इससे मुक्त आप होते हैं तब जब आप लोक कल्याण करते हैं। तो यज्ञ करके हम अ, देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब आइए, मुख्य रूप से यज्ञ तीन माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है, तीन प्रकार के हैं। तो एक पहला है श्रौत यज्ञ। श्रौत यज्ञ में पांच होती हैं, पांच यज्ञ माने गए हैं। श्रौत यज्ञ क्या होते हैं? इसमें देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसे? पांच यज्ञ होते हैं। पहला है अग्निहोत्र यज्ञ। अग्नि अग्निहोत्र यज्ञ, इसमें क्या होता है? यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए किया जाता है ना। इस यज्ञ को पाप नाशक कहा गया है और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित किया गया है। कि कौन से यज्ञ को? यह अग्निहोत्र यज्ञ। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, इसमें क्या होता है? राजा सम्राट बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन ना, जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कौन सा यज्ञ करते हैं? वाजपेय यज्ञ। और तीसरा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, इसमें क्या होता है? राज्याभिषेक से संबंधित है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है और इंद्र और वरुण देवता का इस यज्ञ में राज्याभिषेक भी किया जाता है। तो ये राज्याभिषेक से संबंधित है, मतलब जब राजा का राज्याभिषेक हो, जब जिस दिन वो राजा बने, ऐसा राजसूय यज्ञ किया जाता है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। चक्रवर्ती मतलब सभी चारों दिशाओं को जीत लेता है। इसमें क्या करना होता है? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के लिए यह यज्ञ किया जाता है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, सफेद रंग का होता है, और जब वो पूरी हर जगह से लौट कर आ जाता है तो उसकी बलि दे दी जाती है। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। फिर पांचवा होता है पशुबंध यज्ञ। पशुबंध यज्ञ। पशुबंध यज्ञ में क्या होता है? यह सूर्य या प्रजापति देवता के सम्मान में किया जाता है। इसमें बकरे की बलि दी जाती है, मेल बकरे की ना। तो ये पांच तरह के श्रौत यज्ञ होते हैं। तो हमने बताया कि तीन तरह के। तो दूसरा क्या है? दूसरा होता है स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ क्या होता है? कि निष्काम भाव से किया जाता है। देवता अवश्य अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को बिना मांगे जो फल देना होगा देंगे। स्मार्त यज्ञ। और तीसरा होता है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में पांच होते हैं ना। पंच महायज्ञ इसीलिए रखा गया, पांच होते हैं। इसमें क्या क्या होता है पंच महायज्ञ में? एक होता है ब्रह्म यज्ञ। यहाँ पे लिखते हैं पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? सेल्फ स्टडी के लिए ना, स्वाध्याय के लिए ब्रह्म यज्ञ होता है। और देव यज्ञ, दूसरा होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देव यज्ञ किया जाता है ना, प्राकृतिक शक्तियों के प्रति। तो ये देव यज्ञ हो गया। और थर्ड होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए भूत यज्ञ किया जाता है। नेक्स्ट होता है पितृ यज्ञ। पितरों, फोर फादर, एंसेस्टर्स, पितृ यज्ञ ना, इनके लिए इनके पितृ यज्ञ किया जाता है। और एक होता है मनुष्य यज्ञ। ये अतिथि सत्कार के लिए, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। तो हमने देखा कि पांच तरह, तीन मुख्य रूप से तीन यज्ञ होते हैं। श्रौत यज्ञ में पांच होता है: अग्निहोत्र, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध और पशुबंध। स्मार्त यज्ञ निष्काम भाव से किए जाते हैं। और तीसरा है
तीसरा है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में पांच आते हैं। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय के लिए, देव यज्ञ प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त प्रकट करने के लिए, भूत यज्ञ प्राणियों के कल्याण के लिए, पितृ यज्ञ पितरों के लिए, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए। तो आंसर यहाँ पे फिलहाल तो आप सभी जानते ही हैं, ये हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देख लिए। ठीक, आंसर तो सेकंड है। ये थर्ड में राजसूत यज्ञ के आगे क्या लिखा है? राजसूय यज्ञ में राज्याभिषेक, जिस समय मुकुट पहनाया जाता है राजा को कि आज से तुम राजा हो, शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की, जैसे आज के टाइम पे, उस टाइम राजसूय यज्ञ, हाँ, राज्याभिषेक के समय। ठीक है, आइए। विच सिस्टम होल्ड दैट विच हैज ओरिजिनेट स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रक्शन इज ए सतद्रव्य। उत्पत्ति स्थिति विनाश, उत्पत्ति स्थिति विनाश किस प्रथा में सतद्रव्य में निहित है? तो क्या होता है? वैशेषिक होगा सर। ना, जैन। आंसर हाँ, जैन दर्शन में देखिए, जैन दर्शन में उमा स्वामी का जी की जो बुक है, ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उसको तत्वार्थ धिगम सूत्र भी बोलते हैं। एक बार पूछा गया है कि संस्कृत में उपलब्ध प्रथम पुस्तक है ये, संस्कृत में उपलब्ध प्रथम पुस्तक है उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। उत्पाद मतलब उत्पत्ति स्थिति विनाश, यह सत द्रव्य के लक्षण हैं। तो यहाँ पे जैन हो जाएगा। अब जैन में हम लोग तीन चार चीजें और जानते हैं, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, जैन दर्शन में द्रव्य के क्या परिभाषा दी गई है? ये सत की परिभाषा है ना, सत द्रव्य की परिभाषा है। और द्रव्य की परिभाषा पूछे तो गुण पर्याय। हाँ, गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त, जिसमें गुण और पर्याय हो उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही पुद्गल की परिभाषा पूछा जाए, पुद्गल की परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पूर्यंति गलंति च, जो पूर्ण होते हैं और गलते रहते हैं, अर्थात बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उनको पुद्गल कहा गया है। पूर्यंति गलंति च। ठीक। और जैन दर्शन में जीव को क्या कहा गया है? चेतना लक्षणों जीव है, जिसमें चेतना हो वह उसको जीव कहा गया है ना। जीव की क्या दी गई है? चेतना लक्षणों जीव है। ठीक है। और जैन दर्शन में जो मोक्ष है उसके लिए क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन तीनों को आवश्यक माना गया है किसमें? मोक्ष के लिए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, इसको त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स कहते हैं। तो इतना आपको, ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। सर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और एक क्या बोले? सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। अब आइए, तो हाँ, इतना इतना ही जानिए ना। अच्छा, एक बात और, 8 तरह के कर्म हैं, तो कौन से घाती हैं, कौन से अघाती हैं, ये भी किसी क्या है? बता दीजिए अगर याद हो तो जल्दी से। घाती कर्म कौन कौन से हैं, अघाती कर्म कौन कौन से हैं? ये ना पूछा गया है कई बार कि घाती कौन से हैं, अघाती कौन से हैं, है ना। देखिए, जो घाती कर्म हैं, जिन्हें बड़ी कठिनाई से दूर किया जाता है, उनको घाती कर्म कहते हैं। ठीक है। घातीय कर्म, जिन्हें बहुत कठिनाई से दूर किया जाता है। इसमें चार आते हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ठीक, इनको बोलते हैं घाती कर्म। अघाती कर्म जिन्हें आसानी से दूर किया जाएगा, तो उसमें होते हैं अघाती कर्म में क्या? नाम
नाम अग्रणी यही बोलते हैं ना, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। तो ये क्या है, ये आघाती कर्म है। और कुछ छूटा हो तो बताइए। सर मुझे इसमें एक डाउट है कि जैसे उत्पत्ति स्थिति विनाश ये सत द्रव्य है, और सर सप्तभंगी से क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं? सप्तभंगी जो है, सप्तभंगी में क्या क्या आते हैं आदित्य? तो सप्तभंगी नय है ना सर? हाँ, उसमें क्या क्या चीजें ना आती हैं सप्तभंगी में? आप बता दीजिए सर, अभी याद नहीं आ रहा। देखिए, सप्तभंगी में वो एपिस्टोमोलॉजिकल दृष्टिकोण है, वो ज्ञान मीमांसीय दृष्टि है ना, वो वो सापेक्षता का सिद्धांत है। और ये जो हम लोग देखे उत्पत्ति स्थिति विनाश, ये अनेकांतवाद है, ये मेटाफिजिकल, ये तत्वमीमांसीय दृष्टि है। ठीक है, ये अनेकांतवाद, हर चीज का अंत होता है। देखिए, जैन दर्शन में कहा गया है प्रत्येक वस्तु के दो अंश होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। नित्य में क्या होता है, नित्य में वो स्थिति, स्थिति यानी ध्रुव रहता है। और अनित्य में क्या क्या होता है, अनित्य में विनाश होता है ना, और उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये अनेकांतवाद का भाग है। और जो आपने बोला वो स्यादवाद, वो ज्ञान मीमांसा का भाग है। ठीक है। जी हाँ सर। सर हाँ। सर सर आपने ये जो दो बांटे हैं, घातीय कर्म और आघातीय कर्म, सर ये लेकिन बटे हुए क्यों हैं? क्या मरियम? मतलब सर जैसे कि जो अभी आपने बताया ना, ये घातीय कर्म है और ये आघातीय कर्म है, सर ये दो पार्ट में क्यों है, ये सर हमें ये पूछना है। अरे वही तो, जो आसान, जिन्हें बड़ी कठिनाई से दूर किया जा सके, ये कर्म जब दूर हो जाएंगे तभी सर तो मोक्ष मिलेगा। हाँ। इनको तो बताइए, अभी ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों मरियम? सर मैडम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो घातीय कर्म अघातीय कर्म ये किसका क्लासिफिकेशन है, कर्म का? ये कर्म, हाँ, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कर्म इन जैन फिलोसफी। 8 तरह के कर्म होते हैं, 4 घातीय होते हैं, 4 अघातीय होते हैं। घातीय मतलब जिन्हें कठिनाई से दूर किया जाए, बहुत मुश्किल से दूर किया जाए, वो घातीय कर्म होते हैं। सर इस इनका कॉन्सेप्ट वही आश्रव संवर वही वही उसी में आता है। यही यही हाँ बॉन्डेज है, यही कर्म है। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड तो, ये ना, जब 8 तरह के कर्म माने गए हैं, जब जैसे आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष जो होता है, तो जब निर्जरा होता है, होती है ना, मतलब ये 8 तरह के कर्म जब इससे हम लिप्त रहते हैं ना, जब ये हट जाते हैं तब तब चूंकि ये बाधाएं पैदा करते हैं। देखिए, ये घाती कर्म जो कठिनाई से दूर किए जाए, जैसे ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है, जो ज्ञान को नष्ट करने वाले कर्म है। और दर्शनावरणी कर्म क्या है, वो विश्वास को नष्ट करने वाले हैं। मोहनी कर्म क्या है, अज्ञान या मोह पैदा करने वाले कर्म है। ठीक है। अंतराय कर्म क्या है, बाधाएं पैदा करने वाले कर्म हैं। तो ये कर्म जो हैं, ये एक तरह से कर्म पुद्गल हैं, यही हमें बंधन में रखते हैं, इनको दूर हटाना है ना। ठीक, मरियम कुछ क्लियर हुआ? सर अंतराय वाला थोड़ा सा बताइएगा, नहीं याद आ रहा है। अंतराय, बाधाएं पैदा करने वाले कर्म को अंतराय कर्म कहते हैं। ये सारे कर्म जीव के अंदर प्रविष्ट होकर उस जन्म लेने के लिए बाध्य, उसको बाध्य करते हैं ना। तो ये एक तरह से कर्म पुद्गल हैं। नाम कर्म ऊपर लिखे हैं ना, नाम कर्म जिससे व्यक्ति के नाम का निश्चय होता है। आयु कर्म क्या होता है, जिससे जीव की आयु का निर्धारण करने वाले कर्म। और गोत्र कर्म क्या होता है,
जो कर्म यह निश्चित करते हैं कि जीव का जन्म किस गोत्र में होगा। और वेदनीय कर्म क्या होते हैं? सुख या दुख की अनुभूति पैदा करने वाले कर्म, ये वेदनीय कर्म होते हैं। क्यों? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आइए। कंसिडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द कोड दैट प्रेजेंट द चारवाक पोजीशन करेक्टली। अच्छा, चारवाक दर्शन की स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, क्या होगा? 3 हाँ, सी सही होगा ऑप्शन। ना? हाँ, बहुत अच्छे। देखिए, सुखवाद और देहात्मवाद। देहात्मवाद क्या मतलब होता है? द थियरी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सोल एंड बॉडी। क्या है? आत्मा और शरीर में अब में अभेद है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, ये देहात्मवाद हो जाता है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सुख में स्वर्गम, सुख ही स्वर्ग है, दुख में नरकम, दुख ही नरक है। तो ये सुखवाद इनका होता ही है। मरणम एवं अपवर्ग है, मृत्यु ही मोक्ष है, काम एवं एक पुरुषार्थ है, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। तो इनका सुखवाद तो है ही, देहात्मवाद भी है, तीसरा हो जाएगा। चलिए, और एक चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य से विशिष्ट देह ही आत्मा है। आइए, अनुमान कैन नॉट बी प्रमाण अकॉर्डिंग टू द चारवाक, बिकॉज चारवाक दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? व्याप्ति रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यस, व्याप्ति संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, है ना? व्याप्ति क्यों नहीं स्थापित की जा सकती है, ये भी बताइए। सर ऑप्शन ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा, ये भी बताइए। हाँ, ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा, ये भी बताइए। अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर अवलंबित होता है। हाँ, ये तो समस्या है ना। देखिए, दो दोष होता है, एक इनफाइनाइट रिग्रेस अनावस्था दोष, और एक पिटिटियो प्रिंसिपियाई आत्माश्रय दोष। दो तरह का होता है। व्याप्ति की स्थापना यदि अनुमान से करेंगे तो दो तरह के दोष आएंगे, एक इनफाइनाइट रिग्रेस और पिटिटियो प्रिंसिपियाई। तो फिलहाल तो तीसरा, अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर निर्भर होता है। चारवाक कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाणम, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जब प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो अनुमान की क्या आवश्यकता। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, हाँ हाँ, ये तो सही है। और अनुमान प्रत्यक्ष पर अवलंबित होता है, इसलिए देखिए, पूछा है अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। क्योंकि ना, देखिए, अनुमान प्रमाण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह व्याप्ति पे स्थापित है, और व्याप्ति हम मानेंगे तो उसमें कई तरह के पुनरावृत्ति दोष, आर्गुइंग सर्कल, पिटिटियो प्रिंसिपियाई को ये भी बोलते हैं, तो ये दोष हो जाएंगे, है ना? और क्या बताया जा सकता है इसमें, लास्ट वाले में? अनुमान एक तरीके से चीजों को इंडक्शन प्रोसेस होती है ना सर, उसमें हम अलग अलग कारणों को लेकर उससे किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हाँ, ये लास्ट वाला है ही नहीं, अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर अवलंबित होता है। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान, धुएं को देखकर आग का ज्ञान ना, तो ये अनुमान होता है ना। अब हमें तो हेतु दिख रहा है, आग तो दिख नहीं रही है, तो अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। जब प्रत्यक्ष ही हो जाएगा तो अनुमान की कोई जरूरत नहीं। तो लास्ट वाला तो होगा नहीं, अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते क्योंकि नैया जो अनुमान को मानते हैं प्रमाण, वो व्याप्ति को भी मानते हैं। व्याप्ति अनुमान का प्राण है, और व्याप्ति ही जब स्थापित नहीं हो पाएगी तो अनुमान भी स्थापित, अनुमान का कोई औचित्य ही नहीं। इसलिए तीसरा ही है लगाना है ना। चलिए।
वैदिक परंपरा में ब्रह्मा किसका ऋत्विक होता है? इन वैदिक ट्रेडिशन ब्रह्मा कैन बी द ऋत्विक ऑफ सामवेद का उद्गाता, ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का अध्वर्यु, है ना? आंसर हो जाएगा लास्ट, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ठीक, इस सबको आता है। विच स्कूल होल्ड दैट देयर आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट परसीव देम? किस दार्शनिक मत के अनुसार बाह्य वस्तुएं होती है परंतु हम उनका अनुभव नहीं कर सकते? वन सर। सौत्रांतिक। फिर क्या कर सकते हैं? अनुभव तो नहीं कर सकते, अनुमान हनुमान अनुमान कर सकते सर। अनुमान कर सकते हैं। यस, जूही इसको बोल के बता देते तो ज्यादा अच्छा था। हम्म देखिए, शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सौत्रांतिक और वैभाषिक के लिए सर्वास्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का? सर्वास्तिवाद। इसका मतलब सर्वम अस्ति, सब कुछ मान लेते हैं। तो सब कुछ मतलब बाह्य वस्तुओं की भी सत्ता है। सौत्रांतिक कहते हैं अनुमान से, वैभाषिक कहते हैं प्रत्यक्ष से। तो हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो अनुभव यानी प्रत्यक्ष ही, तो इसलिए पहला आंसर हो जाएगा, है ना? देखिए, सौत्रांतिक संप्रदाय का जो आधार ग्रंथ है वो सूत्र पिटक है। ये सौत्रांतिक वाले विनय पिटक और अभिधम्य पिटक को अस्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। किस ये इनका आधार ग्रंथ क्या है? सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक है। हाँ, कौन सर? सौत्रांतिक का आधार ग्रंथ सूत्र पिटक है। ये विनय पिटक और अभिधम्य पिटक को स्वीकार नहीं करते। सर ये फोर स्कूल का फाउंडर, इसके बारे में कुछ कुछ बता दीजिए ना। हाँ, इस स्कूल का फाउंडर कौन है? कुमार लाट। बाह्यवाद, बाह्य प्रत्यक्षवाद, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आता है ना इसमें। इसको कुमार लाट इसके फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, यस। हाँ। बस देखिए, वैभाषिक ग्रंथ का जो वैभाषिक स्कूल है, वैभाषिक संप्रदाय है, इसका मूल आधार अभिधम्य पिटक है, अभिधम्य पिटक है। ठीक, इसमें एक कात्यायनी पुत्र की एक काय ग्रंथ है, अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान, इसका प्रमुख ग्रंथ है। अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान पर वसुमित्र की महाविभाषा नामक भाष्य है, इसीलिए इसका नाम वैभाषिक पड़ गया, है ना? महाविभाषा पर वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा था। ठीक है, आइए। द असमवायीकरण ऑफ त्रसरेणु अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के अनुसार त्रसरेणु का असमवायीकरण क्या है? फोर सर। नहीं, देखिए, अगर पूछता कि द्वैणुक का असमवायीकरण क्या है, द्वैणुक, तो द्वैणुक जो होता है वो परमाणु से बनता है, तभी हो जाता। त्रैणुक पूछ रहा है, तो त्रैणुक किससे बनता है? त्रैणुक द्वैणुक से बनता है, तो असमवायीकरण थर्ड हो जाएगा ना। अगर यहाँ पूछता त्रसरेणु का समवायीकरण, तब दूसरा हो जाता। यहाँ पे पूछा है त्रसरेणु का असमवायीकरण, थर्ड लगाना है। हम्म, त्रसरेणु का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है कि अनुमान से? प्रत्यक्ष से सर। और देणु का? अनुमान से। यस, गुड। क्यों? क्योंकि ना और जब मिलता है ना वो द्वर्ण होता है, द्वर्ण के वो भी जैसे 2 to the power 2 ऐसे तरह ये कैलकुलेशन होता है ना। हाँ, नहीं तो फिर ये वो ना प्रत्यक्ष दिखाई क्यों नहीं होता है दे। इसका? त्रेणु का प्रत्यक्ष होता है
क्योंकि ये जो दीर्घाकार का होता है एक तरह से ना, ये मतलब ये दिखाई देता है। जो देणुक का आकार है वो ह्रस्व है, वो दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान अनुमान से होता है। परमाणु का भी ज्ञान अनुमान से होता है, ये भी दिखाई नहीं देता। इसकी क्वांटिटी जो है, त्रण के हाँ, बाद क्या आता है? द्वणुक के बाद त्रणुक आता है, त्रण के बाद चतुर्णुक आता है, 4 चतुर्णुक, उसके बाद ये पंचणुक। कैसे सूत्र होता है क्या? सर? चतुर्णु कैसे होता है? मीन्स जैसे द्वयणु मिलता है तो त्रसरेणु आता है, कैसे? देखिए, द्वैणुक में द्वैणुक कब बनता है? ये द्वैणुक कब बनता है? जब 2 परमाणु मिल जाते हैं तो द्वैणुक बनता है। ऐसे त्रैणुक कब बनता है? त्रैणुक कब बनता है? या त्रसरेणु कब बनता है? जब 3 द्वैणुक मिल जाते हैं। कितने? 3 द्वैणुक मिल जाते हैं तब त्रसरेणु बनता है। ऐसे ही चतुर्णुक कब बनता है? नीचा वाला, जब 4 त्रैणुक मिल जाते हैं। कितने? 4 त्रैणुक मिल जाते हैं तब चतुर्णुक बनता है। ऐसे ही पंचणुक कब बनता है? जब 5 चतुर्णुक मिल जाते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, तो फिलहाल आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए, और कुछ बताना था क्या आशुतोष? ये इसमें कुछ महत्तर और वो आता है ना, वही। हाँ हाँ, ये महत्तर और दीर्घतर, देखिए महत, ये इसका जो क्वांटिटी है ना वो महत नहीं होती, वो ह्रस्व होती है। महत कहाँ से शुरू होता है? त्रैणुक से। इसीलिए वो विजिबल होता है, हाँ, इसलिए वो दिखाई देता है। ये, प्रत्यक्ष में होता है। हाँ। By what sneakers, according to न्याय, do we perceive the relation between pot and its color? न्याय दर्शन के अनुसार किस सन्निकर्ष के द्वार कारण बर्तन और इसके रंग के बीच, तो बर्तन और इसके रंग के बीच विशेषणता हो जाएगा, है ना। संयोग से बर्तन का ज्ञान होता है, समवाय से शब्द का ज्ञान होता है, संयुक्त समवाय से किसका ज्ञान होता है? रूप, जैसे पॉट, हाँ, काउनेस, काउनेस, गोत्व का ज्ञान होता है। यस, गुड ना। और गोरूपत्व का ज्ञान संयुक्त समवेत समवाय से होता है। तो संयुक्त समवाय से काउनेस या गोत्व या घटत्व, घटत्व ना, ऐसा। चलिए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ शक्ति ग्रह अकॉर्डिंग टू न्याय? न्याय दर्शन में कौन शक्ति ग्रह का साधन नहीं है, ये बताइए। लास्ट सर उपमान, सर आप्तवाक्य। ना तर्क। क्या होगा? सर फोर्थ होगा ना? तर्क होगा क्या? देखिए, शक्ति ग्रह में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? व्याकरण, उपमान, कोशार्थवाक्य, व्यवहार विवरण, ज्ञात पद की समीपता, वाक्य शेष। चलिए बोलिए, कौन बोलेगा? थ्री। 3 होगा ना। तर्क ये व्याप्ति ग्रह का साधन है। अब समस्या एक है, ये है ना कि यहाँ आंसर गलत दिया था, और कभी शायद पता नहीं किसी ने वो नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया, तो आंसर पहला ही दिया है ना। तो पहला दिया है लेकिन गलत दिया है। आंसर सही थर्ड ही है। ठीक। नहीं सर, वो सब में पहला है। हाँ, सब में पहला है सर। सब में मतलब? अच्छा, वो यूजीसी वाले में मैं सोचा, इसमें क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है पेपर, उसमें सब में करेक्ट आंसर 1, करेक्ट नहीं आंसर नहीं नहीं 1। नहीं, यूजीसी का आंसर नहीं, नहीं हम यूजीसी आंसर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आंसर गलत दिया था, पहला दिया था, पहला नहीं है आंसर, सही आंसर थर्ड है। आइए, तो सबको याद है ना, या फिर बताएं फिर से? एकदम रट जाइए। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष। ठीक है, हो जाएगा। यस हाँ सर, हो गया। ठीक। By which sense organ do we perceive the absence of bitterness in the water according to न्याय? न्याय के अनुसार पानी में कड़वाहट का अभाव हम किससे? देखकर, टच बेस्ट करके, सेंस ऑर्गन। सुन करके, गश या टेस्ट करके? ऑप्शन 3। हाँ, टेस्ट करके, यस, स्वाद इंद्रियों द्वारा, है ना। गैस्टोरी सेंस ऑर्गन। शब्द गुण चक्षुस्त्वात्, शब्द गुण है
क्योंकि वह चाक्षुष है। चाक्षुष मतलब दिखाई देता है। क्या होगा? स्वरूप सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध। हाँ। एक दिन प्रीति पूछ रही थी कि ये नागार्जुन जब 8 तरह के हेत्वाभास मानते हैं तो कौन कौन से मानते हैं। तो ये ना जो हालांकि पूछा गया है 8 ही। आज ध्यान आ रहा है, कहिए तो कहिए तो बोल दें। ये पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 21 में पेपर हुआ था, अभी वाला नहीं, इसके पहले वाले में हुआ था। तो आपको याद नहीं रखना है, केवल जानना है कि 8 मानते हैं। कौन कौन से? वाक छल, संशय सम, व्याघात प्रदर्शन, कालातीत, इसी को बाधित बोलते हैं, प्रकरण सम, इसी को प्रतिपक्ष बोलते हैं, शव विचार, नेक्स्ट है साध्य सम और विरुद्ध। ये 8 तरह के हेत्वाभास नागार्जुन मानते हैं। बाकी दिग्नांग, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, असंग, मीमांसा, वैशेषिक सबके सब 3 मानते हैं। सर एक 5 भी मानते हैं ना, न्याय सर 5। हाँ, न्याय में 5 माना गया है। सर बुद्ध क्या? बौद्ध फिलोसफी ये कितना मानता है? बौद्ध फिलोसफी में नागार्जुन 8 मानते हैं। दिग्नांग, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, असंग सब 3 मानते हैं। नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन आया तो बौद्ध फिलोसफी कितना अनुमान को मानते हैं, तो हम क्या लगाए? 8 या अनुमान 3? नहीं, हेत्वाभास। हाँ है तो बस। तो ओहो, तब तो मुश्किल है ना। सर ये अनुमान को भी मानता है ना? हाँ, अनुमान को ये मानते हैं। अनुमान से सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है, ये मानते हैं अनुमान को, है ना। हाँ। हाँ, चलिए। एक पूछा जाता है कि बौद्ध न्याय, बौद्ध तर्कशास्त्र के फाउंडर कौन माने जाते हैं? वो दिग्नांग माने जाते हैं। यस। यस। अभी बढ़े। सर आज स्क्रीन इतना क्यों गड़बड़ हो रहा है? हाँ, सबको हो रहा है। नहीं तो सर ठीक है। नहीं सर, वो होगा नहीं होगा, हमेशा ही होता है। वो कभी गायब हो जाता है ना 1 सेकंड के लिए, है ना। आइए। Who among the following holds that the existence of God cannot be proved for the lack of प्रमाण? प्रमाण के अभाव में ईश्वर सिद्धि प्रमाणा भवात के ना, प्रमाण के अभाव में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। कौन होंगे? क्या हो सकता है? शंकर। कपिला। अरे नहीं, शंकर तो ईश्वर को, ब्रह्म को एकदम साक्षात मानते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। गौतम होंगे क्या सर? इसमें समझिए तो सिंपल सी बात है कि ईश्वर के अस्तित्व कौन नहीं मानता? गौतम तो नैयायिक है ना। गौतम मानते हैं ईश्वर नहीं कारणम हाँ कपिल सर। हाँ, वही तो कपिल होंगे ना, कपिल होंगे। देखिए, हाँ, गौतम सर। जो हैं वो मानते हैं, गौतम न्याय सूत्र में लिखते हैं ईश्वर कारणम पुरुष कर्म फल्या दर्शनात्। जो कर्म फल को देने वाला है वह ईश्वर ही तो है। तो गौतम मानते हैं, है ना। आइए, तो यहाँ पे गौतम और यहाँ पे कपिल हो जाएंगे। अब आपकी समस्या होनी चाहिए कुमारिल और कपिल में। कुमारिल भी नहीं मानते ईश्वर को ना। कुमारिल अपने श्लोक वार्तिक में लिखते हैं वेदस्याध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्याद धुनाध्ययनम यथा। अर्थात वेद का अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा से होता है। इसकी परंपरा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से चलती आई है। ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो बिना गुरु के हुआ हो। यदि हम नैयायिकों के पौरुषे, जो नैयायिक पौरुषेय मानते हैं, पौरुषेय पक्ष को स्वीकार करते हैं, तो वेद का रचयिता यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया वेद अध्ययन गुरु के बिना ही सिद्ध हो जाएगा। अतः यह विचार असंगत है। जब ईश्वर का अस्तित्व सर्वज्ञ संभव ही नहीं है तो फिर उसको वेद का रचयिता कैसे माना जा सकता है?
तो ये भी कहते हैं कि वेदकर्ता के रूप में ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या कह रहे हैं, वेदकर्ता यानी वेद के रचयिता के रूप में ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बल्कि तो यहाँ ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि प्रमाण के अभाव में ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता ना, तो इसलिए कपिल हो जाएंगे। हाँ यस सर। देखिए, एक है, एक जानते हैं, एक लोग हैं मोक्षकार गुप्त, नहीं सॉरी, कल्याण रक्षित। कौन है, बौद्ध कल्याण रक्षित बौद्ध दर्शन के दर्शन है कल्याण रक्षित। इन्होंने एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, उसका नाम था ईश्वर भंग कारिका। क्या नाम था, क्या नाम था, ईश्वर भंग कारिका। इसमें इन्होंने जितने प्रमाण दिए गए थे ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, सभी का खंडन कर दिया। ये कौन है, बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। इन्हीं को उत्तर देने के लिए उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि लिखा था। उदयनाचार्य यानी नैयायिक, उदयनाचार्य, उदयन ने यहाँ पे नैयायिक लिख लीजिए, न्याय दर्शन। कौन सी पुस्तक लिखी, न्याय कुसुमांजलि। अब आपको दो किताब याद हो गई ना, न्याय कुसुमांजलि। न्याय कुसुमांजलि इन्हीं को उत्तर देने के लिए लिखी गई थी। किसको, कल्याण रक्षित को। इसी किताब में, इसी पुस्तक में, इसी ग्रंथ में उदयन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य आयोजन धृत्यादेह पदार्थ प्रत्यतः श्रुते वाक्यात संख्या विशेषाच साधो विश्वविद्वय है। अर्थात ईश्वर को सिद्ध करने के 8 कारण हैं। कार्य, आयोजन, धृति यानी धारण करना, पद अर्थात व्यवहार, प्रत्यय यानी प्रमाण, श्रुति वाक्य, संख्या विशेष, ये 8 कारण ईश्वर को, ये 8 कारण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कपिल लगाइए, और कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्यों, आगे बढ़े। ये दो हाँ किताब सर। मत भूलिएगा ना, ये आ सकता है, आ सब सकता है। द फर्स्ट इवोल्यूट प्रकृति इन सांख्य थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज, सांख्य बुद्धि। के हाँ, कौन सा फर्स्ट इवोल्यूट है, बुद्धि हो जाएगा ना। ये सर, महत्व और बुद्धि। हाँ, ये देखिए, प्रकृति होता है, तो प्रकृति के बाद महत या बुद्धि होता है, महत या बुद्धि इसी को कहते हैं। फिर अहंकार होता है, अहंकार में कितने, अहंकार में 3 होते हैं ना, अहंकार में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सात्विक अहंकार और राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब देखिए, सात्विक अहंकार से क्या क्या निकलता है, सात्विक अहंकार से निकलता है मन, क्या, मन, माइंड, पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये सात्विक अहंकार से। तामस से क्या निकलता है, तामस से पंच तन्मात्र से क्या निकलता है, पंच महाभूत। बंगाल सेट में क्वेश्चन आया था, पंच महाभूत। ये पूछा था कि राजस से क्या होता है, राजस से कुछ नहीं होता, नहीं, ध्यान रखना है ना। अब इसी में एक और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कितने कारण हैं, कितने कार्य हैं, बताइए। सांख्य दर्शन में कितनी प्रकृति, कितनी विकृति, कितनी केवल प्रकृति, कितने प्रकृति विकृति दोनों, ये बात किसी को याद है, याद हो तो जल्दी बताइए, आराम से बताइए। अच्छा, सिर्फ 16 विकार है ना शायद, ऐसे कुछ था हाँ, एक यस में। यस, और 7 ना प्रकृति ना विकृति, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक जो प्रकृति है 7 प्रकृति वो विकृति मूल दोनों, कारण है, और हाँ, एक जो प्रकृति है वो मतलब आदि कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। यस यस, और ये हाँ, पुरुष है जो न पुरुष जो है वो ना तो मतलब कार्य है ना कारण है, पुरुष चलो जो है। अच्छा, बढ़िया बताइए ना।
अब चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिख लेंगे? एक तरफ लिखिए स्वरूप, एक तरफ लिखिए संख्या, बीच में लिखिए, एक तरफ लिखिए नाम ना, स्वरूप में लिखिए प्रकृति, प्रकृति एक है, इसको इसका नाम प्रधान है, और क्या है? अव्यक्त है, अव्यक्त, अव्यक्त यहाँ लिख देते हैं ना, अव्यक्त है और प्रकृति है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद लिखिए विकृति, विकृति कितनी है? 16 है। 16 कौन कौन सी हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच और महाभूत और मन। देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, महाभूत, पंच महाभूत, 5 3 15, 5 3 जा 15 और मन। ठीक है, ये हो गए। और प्रकृति विकृति दोनों, प्रकृति भी है और विकृति भी है, प्रकृति विकृति दोनों। ये केवल कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं? महत और अहंकार, महत अहंकार और क्या? पंच तन्मात्र, पंच तन्मात्र, पंच तन्मात्र। पंच तन्मात्र में क्या क्या आते हैं? शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र। और एक होता है ना प्रकृति ना विकृति, ना तो प्रकृति है ना तो विकृति है, ना तो कार्य है ना तो कारण है, वो एक है। कौन है? पुरुष है। हाँ, क्या कह रहे थे? किसे बोल रहे हैं? मुझे? मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा, हम भी आपको नहीं बोल रहे हैं। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ये अव्यक्त या बगल में प्रकृति लिखा है सर ये? हाँ हाँ, अव्यक्त का नाम है, इसका नाम प्रकृति भी है। प्रकृति कैसे लिखा जाए? यहाँ सर सर यहाँ पे हाँ, आपने पुरुष 16 का के कोई कॉज नहीं है, कोई इफेक्ट भी नहीं है ना? एक सेकंड, क्या? हाँ, क्या बोल रही हो? सर हम पूछ रहे हैं यहाँ पे 16 के बगल में क्या लिखा है? पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 1 मन, है ना? ज्ञा लिखे हैं, ज्ञा से ज्ञानेन्द्रिय। हाँ, पुरुष का कोई कॉज नहीं है क्या? कोई इफेक्ट भी नहीं है क्या? नहीं, ना वो कोई काम नहीं करता, ना कुछ किसी ना कुछ करवाता है, इसीलिए तो इसीलिए आलसी, मतलब इसीलिए निष्क्रिय हो गया है, ऐसे हो गया है। आप भी और कुछ नहीं करेंगे तो आप भी निष्क्रिय हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना। सर हाँ, और क्या? प्रकृति का भी? प्रकृति तो इतना काम करती है, सारा सारा सृष्टि क्रिएशन वही उसी से है नहीं, वो। उसका कोई तो कॉज नहीं है ना? हाँ, उसका कोई कॉज नहीं है, इसीलिए तो प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है क्या? ओनली कारण। विकृति मतलब विकृति मतलब कार्य, प्रकृति मतलब कारण और विकृति मतलब कार्य। यस, प्रकृति मीन्स नो कॉज ओनली इफेक्ट। विकृति मीन्स इफेक्ट है, प्रकृति मीन्स कॉज। हाँ सर, प्रकृति और पुरुष दो चीज है ना, तो पुरुष का नो कॉज नो इफेक्ट, यस, गुड। ऐसे प्रकृति का क्या? प्रकृति दैट मीन्स कॉज। ओनली कॉज। प्रकृति का यस, कॉज है, इफेक्ट। कॉज, ओनली कॉज नहीं, कॉज लिख लो। हाँ, कारण है। सर एक मलूक दास थे। हाँ, इलाहाबाद के। जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इलाहाबाद के थे। हाँ, बताइए, यही कड़ा जगह है वाराणसी में, कड़े धाम, वहीं के थे। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? तो सर वही है कि पड़े रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी। हाँ, कह रहे हैं अजगर किसी की नौकरी नहीं करता ना, और पंछी कोई काम नहीं करता। तो मलूक दास कहते हैं कि सबके दाता राम, जिनको जो मिलना होगा मिल जाएगा खाने पीने के लिए, ज्यादा फिक्र नहीं करना है सर ना। ये हाँ प्रकृति के अंदर जो 3 गुण है, सत्व रज तम, जिसकी वजह हाँ से ये जो जो बाकी सब जो डिवीजन ऐसे आपने करके दिखाया, उसकी वजह से ही ना सबका उत्पत्ति हुआ है। हाँ, मतलब हम प्रकृति में प्रकृति के 3 अंदर गुण नहीं जो है, भी देख 3 पाते गुणों हैं को उसमें, सामूहिक रूप से प्रकृति कहा गया है। हाँ हाँ मतलब ये 3 अवस्था का जो साम्य अवस्था है, सत्व रज हाँ तम, वही प्रकृति है ना सर? हाँ हाँ हाँ,
जैसे रस्सी अपने आप में कुछ नहीं है, रस्सी ऐसे तीन रस्सियों से बना के बन जाती है ना, ऐसे प्रकृति सत रज और तम ऐसे बना दिया जाए तो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति तीनों का अधिष्ठान है। सर चलिए। एक डाउट है सर, हाँ, विकृति और प्रकृति विकृति में क्या अंतर है? ये डिवीजन क्यों हुआ है? ये डिवीजन इसलिए हुआ है, प्रकृति मतलब कारण आप समझिए, और विकृति मतलब इफेक्ट, कार्य समझिए ना। तो हमने ये लिखा था कि ऐसे कितने एलिमेंट, ऐसे कितने तत्व हैं जो प्रकृति भी है, जो और विकृति भी है, कारण भी है, कार्य भी है, तो वो 7 हैं। तो ये डिवीजन इसीलिए हुआ है कि आपको ये कितने 24 तत्व हैं, तो इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना होता है कभी कभी कि ओनली विकृति, ओनली इफेक्ट कितने हैं, तो ओनली इफेक्ट 16 हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म। षोडशो कस्तु विकारो ना प्रकृति में ना विकृति पुरुष है। षोडश, षोडश मतलब 16 विकार हैं, और पुरुष ना प्रकृति है ना पुरुष है। सांख्य कारिका की तीसरी कारिका। चलिए आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए थे? तो कहाँ आंसर क्या था? बुद्धि था ना, बुद्धि। पता चले सब कर लो, आंसर ही ना पता लिखो ना, तो ऐसा नहीं करना, बता दिया करिए। आइए, when silver is perceived in a cell, the silver is actually remembered, although it is not present in perception as remembered silver. जब रजत का सीप में अनुभव किया जाता है तब वास्तव में रजत स्मरण में ही आता है, यद्यपि यह स्मरण में लाए गए रजत के रूप में प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान नहीं होता ना। रजत मेमोरी में आता है, स्मरण में आता है, रिमेम्बर होता है, लेकिन यद्यपि स्मरण में लाए गए रजत, लेकिन जो ध्यान में आ रहा है उस टाइम, वो प्रत्यक्ष ज्ञान में सामने भले से नहीं होता, वो उसमें आ रहा है ना, किस में आ रहा है? स्मरण में आ रहा है। तो यहाँ पे एक आता है। हाँ, क्या? प्रभाकर। प्रभाकर, यस। प्रभाकर इस के अकॉर्डिंग क्या स्मृति प्रमोश के कारण होता है भ्रम हमें ना। स्मृति प्रमोश, स्मृति प्रमोश को बोलते हैं स्मृति का लोप, स्मृति का लोप। प्रभाकर कहते हैं भ्रम क्या है? अपूर्ण ज्ञान है। भ्रम क्या है? इनकम्प्लीट नॉलेज है, अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है, भ्रम अग्रहण है, और प्रमा समग्र ज्ञान है। भ्रम अपूर्ण ज्ञान है, प्रमा समग्र ज्ञान है। चलिए, तो ये तो ये प्रभाव, आख्याति होगा। हाँ, आख्याति, आख्याति। अच्छा, जब हम कहते हैं कि ये बता फिर एक दिन किसी दिन कराएंगे ना ख्याति पूरा, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जितने प्रश्न आए हैं वो एक साथ कलेक्ट करें फिर कराएं। अब ये अगर ये कोई आप लोगों में से करे, आपको जितना प्रश्न मिले तो ये थोड़ा सा आसान हो जाए, तो जल्दी कर लिया जाए। अब जब कलेक्ट हो जाएंगे तब सोच रहे हैं कराएं ना, जहां जहां से भी आपके पास हो। और सर जो बचेगा वो मैं कर लूंगा। हाँ, हम कर लेंगे अपने से। सर कस्तूरी के पास सब कुछ होगा फिर। हाँ, सर इन्होंने सब कुछ कलेक्ट किया हुआ होगा, पता है हमें। अच्छा, मना पर जाए। मारे हम योगा डबल नेगेशन पका के आपके योगा नेगेशन को हटा दूंगी। योगा रहा है, हाँ, योगा ये प्रत्यक्ष हो रहा है। हम्म। आती रहती है कीजिए। हाँ सर, हम नोट कर रहे हैं, तो सर ये नोट करती रहती है। इनके पास कैजुअल भी होगा सर। अच्छा, सर मुझे ऐसा लगता है कि अकबर के पास तो 9 रत्न ही थे, फिलोसफी वर्च में बहुत सारे रत्न हैं सर। हाँ, ये तो है। नहीं, इस बात का हमें प्राउड भी होता है, सही बात है। सब लोग अलग अलग कर लेते हैं। चलिए, कर लेंगे, कोई ना कोई कर ही लेगा, जो अगर नहीं होगा तो हम तो हैं ही। चलिए ना, चिंता की बात नहीं है, जो करेगा वो बताइएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अप्रूव जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति को कौन अप्रूव करते हैं, मानते हैं?
अद्वैत एंड सांख्य। हाँ, सांख्य शंकर बौद्ध जैन योग ना, सांख्य शंकर बौद्ध जैन योग, तो इतने लोग मानते हैं, अद्वैत और सांख्य हो जाएंगे, यानी शंकर और सांख्य हो जाएंगे। चलिए, सर इसको लिखवा यही, ही दीजिए ना पूरा अगर। हाँ तो लिख लीजिए इसमें, सांख्य शंकर बौद्ध जैन और योग, सांख्य शंकर बौद्ध जैन योग। सर जैमिनी भी आएगा ना? जैमिनी किस स्कूल के हैं? जैन ना, कहाँ के? जैन दर्शन के ना। मीमांसा। ओहो, मीमांसा। मीमांसा। मीमांसा के सॉरी हैं, सर, सॉरी सॉरी। मीमांसा के हैं ना, तो वो 3 प्रमाण मानते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे ना, ठीक है। ओके सर। हाँ, बौद्ध जैन योग सर ये कौन सी मुक्ति को मानते हैं ये? जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों को मानते हैं, ये जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों को मानते हैं। जी सर सर। कौन जीवन मुक्ति और विद्या मुक्ति दोनों को मानते हैं? ये बोर्ड पे लिखे हैं, कोई बता दीजिए। बहुत जैन लोग। हाँ, और सर जीवन मुक्ति बस को? जीवन मुक्ति को इसके बाद जो बचे, रामानुज, शंकर, मीमांसा ना, ऐसे। देखिए, जैन दर्शन में एक आता है गुण स्थान, कॉन्सेप्ट है गुण स्थान। गुण स्थान में क्या होता है, 14 स्टेप होते हैं। ये मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होने के लिए 14 गुण स्थानों का अनुभव होता है ना, उससे ज्ञान का साक्षात्कार, मतलब इन 14 से आपका साक्षात्कार होगा। तो ये गुण स्थान पूछा जाता है कि गुण स्थान किसका है, तो जैन का है। तो उसमें जो 14 हैं, उसमें 13वां है संयोग केवली, यानी, और 14वां है अयोग केवली। संयोग केवली मतलब जीवन मुक्ति, अयोग केवली मतलब विदेह मुक्ति। 14 के नाम आपको याद नहीं रखना है, जानना चाहें तो एक बार हम जल्दी से बोल देते हैं। मिथ्यात्व, संसाधन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरति, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। 13वां और 14वां जो स्टेप है, यही इसी से आ गया है ना, कि कि जीवन मुक्ति को भी मानते हैं, ठीक है। सर 13 और 14 से आता है। हाँ, 13 14 से। और सर केवल विदेह मुक्ति कौन मानता है? हाँ, तो जैसे मध्य हो गए, रामानुज हो गए ना, मीमांसा दर्शन में हो गए केवल विदेह मुक्ति। मुक्ति तभी मिलेगी जब देह छूट जाएगी, मरने के बाद शरीर से अलग, जीते जी मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा। मध्व मानते हैं, और कौन सर मानता है? मध्व, रामानुज और मीमांसा ना, ठीक। सर न्याय वैशेषिक क्या मानते हैं? हम जानबूझ के न्याय वैशेषिक का नाम नहीं ले रहे थे है ना। देखिए, क्यों सर? उद्योत, हाँ नहीं ले रहे थे, कुछ वजह थी। उद्योतकर ने निःश्रेयस के 2 रूप माने हैं, कौन कौन से, अपर निःश्रेयस और पर निःश्रेयस, ठीक है। तत्व ज्ञान इन दोनों के कारण होता है। अब जीवन मुक्ति को अपर निःश्रेयस और विदेह मुक्ति को पर निःश्रेयस कहते हैं, ठीक है। ये उद्योतकर, उद्योतकर कौन है, सांख्य दर्शन के नहीं सॉरी, न्याय दर्शन के आचार्य है ना, वात्स्यायन फिर उद्योतकर, गौतम फिर वात्स्यायन फिर उद्योतकर तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो आप लिख जान सकते हैं उद्योतकर, अगर उद्योतकर नाम आए तो आप कह दीजिएगा, है ना, कि अपर निःश्रेयस और पर निःश्रेयस। रेफरेंस पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पेज नंबर 208, ठीक। तो उद्योतकर भी नाम लिख लीजिए, मानते हैं, है ना। अपर निःश्रेयस और कौन से सर? पर निःश्रेयस लिख दें, अपर
अपर निःश्रेयस, अपर निःश्रेयस और पर निःश्रेयस। ये अपर निःश्रेयस को बोलते हैं जीवन मुक्ति। ये ऊपर वाला है जीवन मुक्ति, ये जीवन मुक्ति, और ये है विदेह मुक्ति। ठीक है। हिमांशी अब ठीक। यस सर, यस सर। चलिए, तो ये इसलिए नहीं बोल दोनों रहे को थे ना। मानते हैं। हाँ हाँ, ये दोनों को मानते हैं। तो इसका मतलब न्याय दर्शन भी दोनों को मानना चाहिए पूरा, क्योंकि ये एक अ, पहले के आचार्य हैं। तो चलिए, इनका जानते रहिए कि उद्योतकर ये कहते हैं ना। सर एक सेकंड, जीवन मुक्ति में सर आपने रामानुज, शंकर और मीमांसा भी लिखा दिया है। नहीं, वो केवल विदेह मुक्ति। जी सर, और विदेह मुक्ति में मध्व, रामानुज, मीमांसा। हाँ 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 हाँ। तो सर शंकर को कहाँ पे रख दें? शंकर ये लिखे तो हैं, देखिए अद्वैत और सांख्य ना, ये सब जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों मानते हैं। जी अच्छा, सर। आप सोच रहे होंगे केवल जीवन मुक्ति ना, ऐसा कुछ जी कोई सर। नहीं है। ओके। हाँ, ऐसा अगर कहेंगे तो चारवाक को कह दीजिए। जी सर। हम्म। और सर एक अपना पेंडिंग रह लेकिन गया है चारवाक के अनुसार भी मुक्ति क्या है? मरणम एवं अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है। वहां पे ये जीवन मुक्ति कह भी नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु, डेथ इज लिबरेशन। हाँ, सर वो लोग तो तो कोई नहीं मोक्ष है। को स्वीकार नहीं करते हैं ना, कौन? चार्वाक। हाँ, चारवाक नहीं मानते हैं। तो कहते हैं, उनसे पूछेंगे कि बताइए मोक्ष क्या है, तो कहेंगे डेथ इज मोक्ष, डेथ इज लिबरेशन। है ना? तो नहीं मानते एक तरह से। हाँ हाँ आशुतोष। सर कॉन्टेम्परेरी वाले को भी एक दिन लिखवा दीजिए। अच्छा, हाँ, कंटेम्प्रेरी का लिखा देते हैं। जीवन कंटेम्प्रेरी में देखिए, कंटेम्प्रेरी में कुछ बहुत से लोग मानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, विवेकानंद, याद किसी हो भी। तो आज ही लिखा दीजिए। आपने सर श्री अरविंदो के बारे में बताया था, जिनोस्टिक बीइंग, दिव्य दिव्य आत्मा। हाँ हाँ, वो भी हाँ, अरविंद भी मानेंगे। ठीक, लिखवाएंगे अभी ना अनूप। ठीक है चलिए सर। आगे बढ़े। हाँ सर, यस चलिए। सर। कंसिडर देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चारवाक फिलॉसफी। चारवाक दर्शन के संदर्भ में बताना है। आइए, वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स, पानी नीचे की ओर बहता है, ठीक है। और अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। देखिए, यहाँ पे दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप लगा लीजिए। और ये अर्थ इज राउंड, ये हमको मिला नहीं, होगा तभी तो आंसर दिया है। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इट्स नॉट राउंड। अर्थ इज राउंड लिखा तो है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ये कौन सी बुक में दिया है सर? ये हम नहीं खोज पाए। 4-5 बुक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मिला नहीं है कहीं। जान लीजिए। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है ना। ये आशुतोष भैया के पास सर सर ग्रंथ है मेरा राधा मेरे सर कृष्णन यहाँ एक वाला। डाउट है। हाँ सर जैसे हम असर्शन और रीजन को जब चेक करते हैं, तो असर्शन स्टेटमेंट कोई अलग एक लाइन कह रहा है, और रीजन के हाँ साथ जुड़ता हुआ जब मतलब असर्शन के साथ रीजन जुड़ेगा, तभी वो एक्सप्लेनेशन दोनों करेक्ट होगा। हाँ जबकि हाँ हाँ असर्शन अलग है और रीजन अलग डेफिनेशन दे रहा है, तो फिर वो हाँ, व्याख्या नहीं करेगा। एकदम हाँ सही। ओके सर। हम्म, आइए, इवन द स्टेट ऑफ निर्वाण कैन बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दुख। यहाँ तक कि निर्वाण की अवस्था भी दुख से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। सही है गलत? गलत। हाँ, गलत हो जाएगा। क्यों? निर्वाण में तो सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ सत्य। दुख है। सत्य ही, वाह, वेरी गुड। पहला गलत, दूसरा सही। तो आंसर लास्ट लगा दीजिए ना, ये सही आ गया। क्या? यस सर, हमने कहा था 4 वाला आंसर ठीक है बिल्कुल। हाँ, सब ठीक है, ओके, मान लीजिए। मरियम, हाँ कस्तूरी। आप हमेशा इसी आईडी पे ज्वाइन करो, इको हो नहीं रहा ना, इसलिए। हम्म
अरे ये वही अरे आईडी वो है, नाम चेंज किया है। वो बना ली हैं हम लोग, इनको लेते थे रडार पे, यही लिए हाँ, बना ली ग्रुप हैं। है हाँ ना, कोई कंजक्शन, डिस्जंक्शन, इम्प्लीकेशन, ऐसे तरह साइन में जॉइन जुड़ जाते हैं। हाँ तो तो उनको ग्रुप में ना ऐड होने दिया जाए। मरियम सुन रही हो ना? चलिए मेरी सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सीक्वेंस बताइए कौन सा होगा। ठीक ही दे दिया हुआ है, ABCD। हाँ, ए अवग्रह यह अवधारणा, हाँ बहुत अच्छा, ए बी सी सीक्वेंस डी लगा नहीं है दीजिए। सर। अवग्रह अब यह आवाज सही तो है ना, आंसर ए बी सी डी सेकंड हो जाएगा, है ना। यस सर, अवग्रह यह अवैध धारणा बिल्कुल ठीक है सर। हाँ यही तो, देखिए जो जैन दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं ना, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानी शब्दानी, ऐसे तो तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। तो जो प्रत्यक्ष होता है जैन दर्शन में, मति ज्ञान, यानी मति ज्ञान में मन का विषय से सन्निकर्ष होता है। तो जब सन्निकर्ष होता है तो चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है अवग्रह, दूसरा है इहा अवाय धारणा। अवग्रह में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है व्यंजनावग्रह, एक होता है अर्थावग्रह। ये आपको बस दो तरह के होते हैं, जानते रहिए, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। अवग्रह में क्या होता है, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने पर जब हमें नाम नहीं पता हो, नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित ज्ञान अवग्रह है। जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है ना, हम देख लेते हैं लेकिन जानते नहीं, है ना। तो वो लेकिन क्या है, एक्चुअली सही सही नहीं जान रहे होते हैं, तो वो अवग्रह होती है। अब उसको हमारे अंदर जानने की इच्छा प्रकट होती है। तो इच्छा मतलब होता है इहा, इहा मतलब होता है इच्छा। तो उसको जानने की इच्छा जब होती है, जैसे मन में पुष्प के गुणों को जानने की इच्छा, मतलब जो कुछ भी है उसको जानने की इच्छा, तो यह होती है। अवाय क्या होता है, अवाय जब हम किसी निर्णय पर पहुंच जाएं कि हाँ ये यही बात है, तो अवाय होता है, इसमें जजमेंट, विशेष निर्णय हो जाए। और धारणा, धारणा में क्या होता है, जब हमारे संस्कार, हमारी स्मृति में जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाए ना, तो इस ये पूर्ण ज्ञान है, इसका संस्कार जीव के अंतःकरण में अंकित हो जाता है, तो ये धारणा हो जाती है ना। तो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा आंसर हो जाएगा ABCD। ना समझ आया हो तो फिर से बता दें। ये चार जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है। हाँ सर, एक बार और बता दीजिए। देखिए जैसे आप सुबह सुबह सो के उठे, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे जब, तो टेबल पे कुछ रखा है, टेबल पे जब कुछ रखा है तो ये आप देखे कि ओ अंधेरा है, तो पता नहीं चल पा रहा है क्या है ना, चूहा बैठा है कि सेब, पता ही नहीं चला ना, कुछ अनुमान, तो ये हो गया अवग्रह, ठीक है। अब आपके अंदर इच्छा हुई, वो देखें तो है क्या, तो उसको जानने की इच्छा जब हुई तो यह हो गया। उसके बाद अवाय, अवाय में आप जान गए, अरे ये तो चूहा है, ठीक है, जान गए। अब उसके बाद धारणा में ये होता है कि आप इसके बारे में जो कुछ भी पहले से जानते हैं सब जान गए, अच्छा चूहा को भगाना चाहिए नहीं तो ये कुतर देगा, है ना। अगर पानी रख दिया जाए तो पानी पीता है तो नहीं कुतरेगा, ऐसा जो कुछ भी आप जानते हैं वो जान गए, पहले सारे संस्कार आपके चक गए, है ना, कंप्लीट ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, तो वो धारणा होती है ना। तो ABCD क्यों। जी सर, ये किन्होंने ये फिलोसफी, मतलब ये कॉन्सेप्ट? ये जैन दर्शन में जब प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में मति ज्ञान जो होता है वो मन का विषय से जब सन्निकर्ष होता है तब प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो ये सन्निकर्ष की अवस्थाएं हैं, प्रत्यक्ष की अवस्थाएं हैं, ये चारों स्टेप से कंप्लीट होने के बाद आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जैन के अकॉर्डिंग, जैन दर्शन में, है ना। जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। द एट फोल्ड नोबल पाथ, अष्टांगिक मार्ग बताना है। सर नीचे तो हाँ सभी राजीव पढ़ा। व्यायाम स्थिति समाधि। हाँ, क्या कौन सा आंसर लगा दें। BADC ऑप्शन 3। वेरी गुड वेरी गुड, थ्री, ये थ्री लगा दीजिए ना।
पहले होता है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, फिर सम्यक वाक, राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, राइट कंडक्ट, सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। इसी ना, तो आंसर सी लगा दीजिए। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। Consider the following school and select the code that represents the schools which take the help of Adrisht to prove the existence of God. Oh. ए बी ईश्वर की सत्ता को प्रूव करने के लिए अदृष्ट की सहायता कौन लेता है? वो न्याय न्याय सर। वैशेषिक। न्याय से। न्याय वैशेषिक दोनों ना, हाँ ये भी हो सर। जाएगा नहीं, ईश्वर को प्रूव करने के लिए न्याय वैशेषिक दोनों हो जाएगा नहीं। यस सर, यस सर। चलिए, जो न्याय का अदृष्ट है यह ना एक नैतिक युक्ति है ना, इस मोरल आर्ग्यूमेंट की तरह है। किसकी तरह है? मोरल आर्ग्यूमेंट की तरह है। अदृष्ट क्या है? जड़ है, ये भी जानते रहना है। अदृष्ट फल की ओर गतिशील बनाने के लिए एक चेतन द्रव्य आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि अदृष्ट खुद में अचेतन है, तो ये फल कैसे देगा? कोई चेतन का सपोर्ट लेगा, और चेतन कौन है? वो ईश्वर है ना। तो इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में जो मोरल आर्गुमेंट है उसी की तरह है ये। ठीक, धर्म अधर्म पाप पुण्य के संग्रह को अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट क्या होता है? धर्म अधर्म पाप एवं पुण्य के संग्रह को अदृष्ट कहते हैं। ठीक है, सर ये मीमांसा के अपूर्व जैसा भी है ना? मीमांसा का अपूर्व तो है, लेकिन न्याय दर्शन में अदृष्ट है। देखिए दोनों जड़ हैं, ये नॉन कंसिस्टेंस है, ये ठीक है। इसको ईश्वर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती ना। जी सर। ठीक है, हाँ। वो हाँ खुद ही कहते हैं, ये प्रभाकर और कौन, कुमारी क्या बोलते हैं, ये इसके संदर्भ में, अपूर्व के संदर्भ में, याद है? सर ये कहते हैं ना कि जब कर्म करते तो उसमें एक शक्ति संरक्षित रहती है, जो क्या कहते समय आने पर उसका फल देती है, ऐसा कुछ। हाँ वही, कुमारी के अनुसार अपूर्व कर्ता में निहित शक्ति है ना, और प्रभाकर के अनुसार क्या है? प्रभाकर के अनुसार अपूर्व क्या है? लिखवाए थे, एक बार देख लीजिएगा, उद्योतकर प्रभाकर शंकर, ये 4 लोगों का हाँ लिखवाए सर, थे। आप पहले तो लिखाए हैं। हाँ तो देख के बताइएगा। चलिए देख के बताएंगे, तब बताएंगे कि जैमिनी के अकॉर्डिंग जैमिनी अपूर्व के बारे में क्या बोलते हैं। जब बताएंगे तभी बताएंगे हम। प्रभाकर निष्क्रिय बोलते हैं। जी सर। हाँ आइए, which of the following statement are correct in the context of Vedic philosophy? Select the code given below. अच्छा, बताना है रित comes out of God. रित ईश्वर की उत्पत्ति है, है नहीं है? नहीं सर। हाँ, गॉड कम्स आउट ऑफ रित, ईश्वर रित की उत्पत्ति है, ये सही है। फिर क्या है? रित कंट्रोल हेवनली बॉडीज, रित दिव्य काय, मतलब सभी ग्रह नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सही है। रित कंट्रोल नेचुरल फिनोमेना, रित प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करता है। तो एक को छोड़ दीजिए, बाकी सब हो जाएगा ना। यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़े। यस सर। आइए इसको बताइए। देखिए एक क्वेश्चन, हाँ याद आया, जो राजस्थान में पूछा था, वो पूछा था यास्क के अनुसार रित पद का अर्थ क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट मीनिंग ऑफ द टर्म रित अकॉर्डिंग टू यास्क? तो ऑप्शन था, देखिए लिख अग्नि लीजिए। नहीं है। हाँ वेरी गुड, और क्या क्या है ये वही बता दो। क्या क्या बोले थे सर, वो याद नहीं है। अग्नि नहीं है ये बोल रहे थे आप, ये अरे याद है। ठीक है, सही सही याद है। फिर देखो, देखिए इसमें ये ऑप्शन दिया गया था, ट्रुथ, यज्ञ, फायर, वाटर।
व्हाट इज नॉट द मीनिंग ऑफ टर्म रित, रित पद का अर्थ क्या नहीं है? तो आंसर था अग्नि नहीं है। रित का, इसका मतलब रित का शब्द का अर्थ सत्य भी है, यज्ञ भी है, जल भी है। ठीक है, ऐसा था। आइए। सर आपने बताया यास्क के अनुसार। हाँ, यास्क, YASK, सर ये कौन है? ये ऋषि है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए ना। इन्होंने स्पेशली जल जल माना है ना सर? हाँ, जल आपको मिल जाएगा, जल माना है तो यज्ञ भी माना है, सत्य भी माना है। पुस्तकों में जल लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है ये ना मिले, लेकिन ये भी है। ये भी कुएं में गिर गए थे सर। नहीं नहीं नहीं, सब तो मत गिराइए, ये थे ऐसे गिरे थे। Who among the following advocate the अपौरुषेयता ऑफ द वेदास? निम्नलिखित में से कौन वेदों की अपौरुषेयता के पक्षधर हैं? फिर वेदों की पक्षधर धर मतलब पक्षधर मतलब मानने वाले। वेद को अपौरुषेय मानने वाले कौन से लोग हैं, ये भी तो बोले हैं। इसी सर मीमांसक है ना? हाँ, तो आंसर बताओ मीमांसक। सर सब AB। जानते हैं। ABC सर, हाँ, ABC। जैमिनी कुमारिल प्रभाकर। हाँ, जैमिनी कुमारिल प्रभाकर ये मीमांसक हैं। वसुबंधु विज्ञानवादी हैं, तो ये नहीं है ना। वसुबंधु क्या कहते हैं? नीला रंग और नीले रंग का ज्ञान एक है। दिग्नान क्या कहते हैं? अनुमान और अनुमति एक है। ये सब विज्ञानवादी हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ABC। अभी अभी एक हम पढ़े थे श्लोक वार्तिक से, क्या पढ़े थे, फिर से पढ़ते हैं क्या? तो उसी में वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरुअध्ययन पूर्वकं वेदाध्ययन सामान्याद धुनाध्ययनम यथा, अर्थात वेद का अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा से होता है। इसकी परंपरा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से चलती आई है। ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो गुरु के बिना ना हुआ हो। जो नैयायिक वेदों को पौरुषेय मानते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे यह विचार असंगत है कि वेद का अध्ययन बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, है ना। कहते हैं कि अतः यह विचार असंगत है। जब ईश्वर का अस्तित्व सर्वज्ञ रूप में संभव ही नहीं है, तो फिर उसको वेद का रचयिता कैसे मान सकते हैं? यानी ईश्वर वेद का रचयिता नहीं है, यानी इस वेद क्या है? अपौरुषेय हैं। तो चलिए ABC हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ साक्षी इन द्वैत वेदांत? द्वैत वेदांत में साक्षी की क्या भूमिका है? द्वैत वेदांत में साक्षी की क्या भूमिका है, यही बताना है। देखिए, सोचिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान की प्रतीति और वैधता में, ज्ञानेंद्रिय होने में, संदेहपूर्ण अनुभूति की रचना में। ये नहीं होगा ना, संदेहपूर्ण नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ABC। देखिए, साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी का मतलब होता है आत्मा के स्वरूपभूत चैतन्य इंद्रिय को साक्षी कहते हैं। नंद किशोर देवराज, पेज नंबर 612, 612 पे लिखा है, आत्मा के स्वरूपभूत चैतन्य इंद्रिय को साक्षी कहते हैं। साक यानी कि जब हमारे आत्मा यानी जीव के रूप में जब होती है ना, तो वही है ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान की प्रतीति और वैधता में, ज्ञानेंद्रिय होने में। तो संदेहपूर्ण ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। सर एक चीज, सेकंड लाइन जो लिखा है उसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। पेज नंबर क्या बताया सर? 612। अच्छा, केवल लखनऊ में ही मिलती भी है, इसलिए पूछ रही हो क्या? और ये साक्षी क्या है? मेरे पास हाँ, सर है मेरे पास। क्या है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, कौन सी बुक सर? नंद किशोर देवराज। हम्म। हम्म।
क्या साक्ष्य? सर हाँ, एक सर वो साक्षी भाव और इस साक्षी में क्या डिफरेंस है? मध्व प्रत्यक्ष ज्ञान के 7 प्रकार मानते हैं ना। वे इंद्रियों की संख्या भी 7 मानते हैं। कौन कौन से? एक है साक्षी, मन, नेत्र, त्वक, रसना, घ्राण, स्रोत। साक्षी प्रमाता का स्वरूप इंद्रिय है। प्रमाता मतलब जानने वाला। देखिए साक्षी क्या है? जिसे आत्मा के स्वरूप और धर्म का ज्ञान होता है वो साक्षी है। जिसे आत्मा के स्वरूप और धर्म का ज्ञान होता है वही साक्षी है। ठीक है। हाँ आत्मा जी के स्वरूप को हाँ क्या? सर, उसको बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आत्मा को सही सही जानने लगे ना वही साक्षी है ना। हाँ हाँ, आत्मा के स्वरूप और धर्म का ज्ञान होता है साक्षी। ठीक है। ये सर। अब आइए देखिए, तो दूसरा वो कह रहे थे ना ज्ञान की प्रतीति और वैधता में। तो वो इन द एक्सपेरिमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ नॉलेज। तो उसको ना ज्ञान प्रतीति मतलब ज्ञान होता भी है और उसको परतर प्रमाणित मतलब प्रमाण कहीं किसी और प्रमाण से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जो साक्षी को ज्ञान होगा वो वैलिड भी होगा। यही है। हाँ ये सर। हाँ। देखिए एक बार प्रश्न आया है कि साक्षी ज्ञान और स्वरूप ज्ञान में भेद कौन करता है? तो साक्षी ज्ञान और स्वरूप ज्ञान में भेद, साक्षी और स्वरूप में शंकर करते हैं। साक्षी और वृत्ति में अंतर कौन करता है? साक्षी और वृत्ति ये मध्व करते हैं। धर्मभूत ज्ञान धर्मीभूत ज्ञान में अंतर कौन करते हैं? ये रामानुज करते हैं। धर्मभूत और धर्मीभूत सब आ चुका है। हम अपने से कुछ नहीं बता रहे हैं। ये शंकर का है। साक्षी ज्ञान वृत्ति ज्ञान ये मध्व का है। और धर्मभूत ज्ञान धर्मीभूत ज्ञान किसका है? रामानुज का है। ठीक। यस सर। सर इससे रिलेटेड एक इस बार आया था वो निम्बार्क से रिलेटेड था, धर्मी धर्माभूता। क्या वही है क्या? मुझे याद नहीं है। अगर हो तो क्वेश्चन भेजिए, नहीं तो आएगा तो बताएंगे। सर ये धर्मभूत और धर्मीभूत क्या होता है? धर्मभूत ज्ञान धर्मीभूत ज्ञान। धर्मी मतलब ईश्वर और धर्म मतलब जीव। ठीक। हाँ हाँ, जैसे ईश्वर अगर दीपक है तो जीव उसका उसकी लौ है। लौ मतलब जो प्रकाश है ना। ऐसे रामानुज ब्रह्म जीव संबंध में क्या क्या नाम बोलते हैं? प्रकार प्रकारी, अंग अंगी, शेष शेषी, शरीर शरीर शरीरी, अंश अंशी, नियाम नियंता, देह आत्मा, धार्य धर्ता, विशेषण विशेष, गुण द्रव्य, शरीर आत्मा और अपृथक सिद्धि। तो ये सब आप कभी कभी मिलता है ना। तो ठीक है या? सर हाँ सर हमने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसमें विवेकानंद ईश्वर का जो प्रमाण होता है वो कौन से देते हैं? सर हमें ये बता दिए, और मेरा गलत भी हो गया था सर एग्जाम में। विवेकानंद वो वही देते हैं इंट्यूशनल। अरे हाँ सर वो देते हैं। क्या? अरे सर कितने सारे तो देते हैं सर, जैसे कि रुकिए सर, ग्रुप में देखिए हमने भेजा हुआ है हम सर। समझ गए विवेकानंद। हाँ देख लेते हैं। विवेकानंद अंतः प्रज्ञात्मक को ज्यादा महत्व देते हैं। कल ही तो बताए थे। और एस आर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुक्ति प्रयोजन मूलक यानी टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं। बस बाकी हाँ। लेकिन सर ज्यादा महत्व देते हैं ये क्यों होना चाहिए सर? बहुत सारे देते हैं, जैसे कि सत्ता मूलक, नैतिक और प्रेम वाला भी और अंतर प्रज्ञात्मक। सर लेकिन ये तो उसमें पूछा ही नहीं गया कि किस पे ज्यादा वो देते हैं सर देखो महत्व। क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर के अस्तित्व के किस प्रमाण पर विश्वास जताया ना। तो किस प्रमाण पर विश्वास जताया? तो ये लास्ट ही लगाओ। ये क्या नाम है? अंतः प्रज्ञात्मक इंट्यूशनल है ना।
इसी पर और भी देते हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसे सामान्य लोगों के लिए है, मतलब, है ना। एक कांट जैसे कौन से प्रमाण को महत्व देते हैं, बताओ। कांट ईश्वर को प्रूफ करने के लिए, हाँ। सर अभी याद ही नहीं आ रहा है सर। मोरल मोरल आर्ग्यूमेंट ना, नैतिक युक्ति, नैतिक युक्ति। सही है सर। लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिनाई करते हैं और कॉस्मोलॉजिकल को करते हैं, मोरल कहते हैं कि ये नैतिक युक्ति है। लेकिन इसके साथ साथ मोरल के साथ एक प्रयोजन मूलक युक्ति भी देते हैं, मतलब एक प्रयोजन मूलक युक्ति का खंडन नहीं करते, यानी ये भी मान ही लेते हैं। यहाँ पे आपको खूब ये लास्ट ये लगाना है, जब हम लोग विवेकानंद पढ़ रहे थे ना, तो इसको पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे, नहीं तो फिर बता देंगे कभी। आंसर यहाँ पे क्या है, ABC है। इससे और कुछ बोला जाए या आगे बढ़ा जाए? मारियो में आगे 25 बढ़ा का जाए। क्वेश्चन है क्या? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हाँ 25 का ही है। हाँ, ये हाँ इसी सम का क्वेश्चन है ना? हाँ ये अभी का, ये रिसेंट वाले का। हाँ ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। केवल मन पर्याय अवधि मति, केवल सर फोर एब्सोल्यूट होगा। नॉलेज के साथ जाएगा। जो होता है ना, ये इंट्यूटिव। होगा मल्टी मनो पर जाए थॉट ऑफ अदर्स। मनो पर सेकंड ही सेकंड होगा। सेकंड होगा। सर ऑप्शन 4। अवधि एक नंबर के साथ जाएगा। हाँ यस गुड। इमीडिएट नॉलेज मति। हाँ हो गया। हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है। देखिए इसमें केवल ज्ञान हो जाएगा, एक का फोर्थ है ये इंट्यूटिव कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, ये केवली को होता है ना। मन पर्याय क्या होता है, जब हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं तो हम दूसरों के विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेते हैं। अवधि भूत सूक्ष्म दूरस्थ का ज्ञान होता है। मति व्यवहित बोधात्मक मीडिएट परसेप्चुअल नॉलेज होता है ना। चलिए देखिए, एक होता है परोक्ष जैन दर्शन में, एक होता है अपरोक्ष, समझिएगा। एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। जो परोक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। हाँ मति परोक्ष श्रुति। मतलब इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, और अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट। ओके गुड। देखिए परोक्ष ज्ञान दो तरह के माने गए हैं, एक मति और एक श्रुति, एक मति और एक श्रुति, ठीक है। अपरोक्ष ज्ञान तीन तरह के हैं, मन पर्याय, अवधि, मन पर्याय, केवल। अवधि। अवधि, मन पर्याय और केवल, ठीक है। ये परोक्ष ज्ञान कितने माने गए हैं, मति और श्रुति। कौन मानते हैं, ये उमा स्वामी मानते हैं। उमा स्वामी कहते हैं कि परोक्ष के दो भेद हैं, मति और श्रुति। दो तीन लोग और हैं, वो कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं हेमचंद्र हरिभद्र गुणरत्न। वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से, स्मृति, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति, प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम। आगम मतलब टेस्टिमोनी ना। स्मृति, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम, ये बोलते हैं कौन कौन, ये बोलते हैं हेमचंद्र हरिभद्र गुणरत्न। ये बोलते हैं कि ये परोक्ष ज्ञान 5 तरह का होता है, ठीक है। अब प्रश्न आया था कि स्मृति को सोर्स ऑफ नॉलेज, स्मृति को प्रमाण के रूप में कौन मानता है, तो आप सीधे सीधे लगा दीजिए कि स्मृति को प्रमाण के रूप में जैन दर्शन मानते हैं, जैन दार्शनिक। क्लियर। सर ये जो प्रमाण है ना, ये इंडिपेंडेंट प्रमाण। परोक्ष दैट मीन्स इनडायरेक्ट, नहीं इनडायरेक्ट। नहीं सर, जैन हाँ स्मृति हाँ को डायरेक्ट प्रमाण मानता है क्या, इनडायरेक्ट प्रमाण मानता है? देखो, ये हमने बताया कि मति और श्रुति, ये ना, मति और श्रुति तो ये तो इंडिपेंडेंट है ना। तो वही कुछ लोग इसके 2 पार्ट करते हैं, मति श्रुति उमा स्वामी, और कुछ लोग इसी के 3-5 पार्ट कर देते हैं। तो स्मृति को प्रमाण के रूप में ध्यान रखना है, जैन मानते हैं, जैन और वैशेषिक 2 लोग। हाँ
यस सर। हाँ, इंडिपेंडेंट मानते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आइए, ये सामान्य बताना है। सामान्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। चलिए मिलाइए। सत्ता परासामान्य। हाँ, सत्ता पर सामान्य। ये सर्वाधिक व्यापक होता है। सत्ता पर सामान्य, पृथ्वीत्व अपर सामान्य। पृथ्वीत्व लिख लीजिए, यहीं पे घटत्व लिख लीजिए। घटत्व भी अपर सामान्य, 2 एग्जाम्पल पूछता है, पृथ्वीत्व और घटत्व। और ये परापर सामान्य, मतलब ये मिडल का है। व्यापकता इसकी मध्यवर्ती है। तो एक गुणत्व भी होता है और द्रव्यत्व भी होता है। द्रव्यत्व ये परापर सामान्य होता है। उद्भूतत्व उपाधि होता है। एक सीधे सीधे मिला दीजिए, आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है। सर इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना, प्रसमान ये थोड़ा वैशेषिक से है ना सर, भूल गए तो। हाँ, वैशेषिक से हैं। वैशेषिक दर्शन में सामान्य के 3 भेद हैं। पर सामान्य जो सबसे ज्यादा व्यापक हो, सत्ता। अपर सामान्य जो सबसे कम व्यापक हो, है ना, जैसे पृथ्वीत्व। और परापर सामान्य जो मध्यवर्ती हो। इतना ही है। यस सर। हाँ, सर जी इसमें बताइए। जो हाँ हाँ रामानुज का सर लिखवाया है आपने, धर्मभूत और धर्मीभूत, हाँ तो सर ये हाँ हाँ यही चीज धर्म धर्मी भाव संबंध से ये जो क्वेश्चन पूछा है, शायद किसी ने पूछा है कि ये क्वेश्चन हाँ, आया हुआ है निम्बार्क के संबंध में। अच्छा अच्छा। जी सर, ये सी डी शर्मा में ये दिया हुआ है 324 हाँ, पेज में। एक दिन, हाँ हाँ, वो सही है। एक दिन हम बात कर रहे थे ना कि निम्बार्क और रामानुज में बहुत सारी समानता है, और जी सर। लिखवाए नहीं थे क्या क्या है, और कुछ अंतर लिखवाए भी है। थे जैसे सर, नहीं, लिखवाए हैं लिखवाए नहीं आप। थे, मुझे याद है। लिखवाए थे तो कल याद करके बताना। इसका ठीक। पैराग्राफ ही इसी बात से शुरू होता है कि निम्बार्क भी रामानुज के समान चित अचित और ईश्वर के 3 तत्वों को मानते हैं। तो बहुत सारी हाँ समानताएं बताया है, और फिर यही चीज लिखा है कि द्रव्यात्मक एवं गुणात्मक ज्ञान में धर्म धर्मी धर्म भाव संबंध है। हाँ, देखिए यहाँ पे रामानुज के दर्शन में गुण गुणी का संबंध है, विशेषण विशेष का संबंध है। वहां जी पे वो विशेषण गुण नहीं मानते। एक प्रश्न आया था ना कि कौन गुण नहीं मानता, तो उसमें निम्बार्क थे। उसमें शक्ति मानते हैं, अंश 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 को विशेषण नहीं मानते। विशेषण नहीं मानते, शक्ति मानते हैं। 2018 में प्रश्न था। प्रश्न ये अभी 25 वाला क्या है, एक बार पढ़िए सर, यही था फिर कि से। इनमें से धर्मी धर्म भाव संबंध कौन मानता है। अच्छा, धर्मी धर्म भाव संबंध, हाँ। चलिए एक दिन ना हम लोग रा, क्या समानता है वो लिखेंगे, तो रामानुज ये है ऑप्शन में उसमें। थे भैया। अब ये नहीं देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन इसी बार चलिए आया था देख ना लीजिए। शायद। हाँ, जीव ईश्वर का अंश है, और अंश से तात्पर्य अंग या अवयव नहीं है, ये निम्बार्क कहते हैं, जैसे सर आपने बताया अभी। हाँ, ये 19 में आया था इसी तरह का। कुछ बताएं क्या क्या आया था, ये ना करेंगे तो। जी सर। हाँ सर हाँ, जल्दी आ जाता है तो जल्दी जाना भी होना सर। ओहो, ये तो है। तो आंसर पहला लगा दें। कितना क्वेश्चन हुआ, 25 हुआ है, तो छुट्टी कर दिया जाए। मरियम कल अभी बता देंगे। तो विवेकानंद इस कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, विवेकानंद के अनुसार यथार्थता है, ये तो मोनिस्टिक है। जो ये प्रमाण है ना, कल बताएंगे, ठीक है, तो रहना। सर हमको मिल गया वो आंसर, हमने नोट्स भी बनाए हुए थे, पढ़ा भी था, लेकिन सर ध्यान ही नहीं रहा। जब विवेकानंद पढ़ा रहे थे तब थे तुम? नहीं नहीं सर, हमने अपने खुद अच्छा बनाए थे ठीक ठीक, नोट्स। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा।
बहुत साल पहले पढ़ाए थे। सर वीडियो चलिए है तो यूट्यूब में उसका? ना तो ये रिकॉर्डिंग की कॉन्सेप्ट अब शुरू हुआ है पहले ऐसे ही था। ओके सर। हाँ। तो क्या किया जाए, छुट्टी क्या और पढ़ना है? भैया आप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। ये वाला छुट्टी कर दीजिए, कब से तो करा रहे हैं।